दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा, हर साल नवरात्रा के बाद जब दुर्गा अष्टमी और नवरात्रा का अंतिम दिन नवमी होता है, उस दरमियान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराया जाता है और ये बहुत ही शुभ और पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि छोटी लड़कियां माँ दुर्गा की ही तरह पवित्र और शुद्ध मन की होती है और इसीलिए छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि का त्योहार 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन समाप्त होने जा रहा नवमी के साथ और इस अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन बेहद खास होते हैं, लेकिन जो अंतिम अष्टमी और नवमी तिथि होती है ना, उसका विशेष महत्व होता है। ज्यादातर लोग नवमी तिथि को मां के 9 स्वरूपों के प्रतीक के रूप में 9 कुंवारी कन्याओं को पूजन करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, 9 छोटी छोटी बच्चियों को। ऐसे में आपको कन्या पूजन से पहले कुछ खास बातें जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। लड़कियों को भोजन विशेष शुभ मुहूर्त में करवाएं, इससे अच्छा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप काल, रोग, उद्वेग इस तरह के समय में अगर बच्चियों को भोजन करवाते हो तो वो काम पुण्य का किया नहीं किया बराबर हो जाता है। और इसीलिए कन्या पूजन की विधि, कन्या पूजन का शुभ समय और कन्या पूजन का सही तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है 9 ही दिन, तब तो कन्या पूजन करवाना ही चाहिए, वरना आपके व्रत का पूर्ण रूप से पारण होता ही नहीं है। कन्या पूजन के लिए आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की छोटी छोटी बच्चियों को भोजन करवा सकते हैं। पहले उनका पूजन करना, पूजन का मतलब उनकी थाली में आरती करनी, उनको कुमकुम की टीकी लगानी है, उनका मुंह मीठा करवाना है, उसके बाद उनको भोजन करवाना है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक और खास बात ये ध्यान में रख लेनी चाहिए कि मंगलवार के पूरे दिन नवरात्रि की अंतिम तिथि नवमी नहीं रहने वाली है, बल्कि दोपहर 2:30 बजे तक ही नवमी तिथि रहेगी। उसके बाद विजयादशमी शुरू हो जाएगी। जो दशहरे की तिथि होती है ना, दशमी, वो शुरू हो जाएगी 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद ही। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कन्याओं को भोजन कराएं तो सुबह के समय ही करवा दें। अब सुबह के समय करवाते समय आपको शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेहद अच्छा शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। महान ज्ञानी पंडित ज्योतिषज्ञ हितेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से यह मुहूर्त निकाला गया है। अति शुभ मुहूर्त है। कन्या पूजन का 2022 नवमी मुहूर्त क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप सुबह के समय करवाते हैं तो चौगड़िए के हिसाब से मुहूर्त देखा जाए तो सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक लाभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। इसके बाद 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अमृत मुहूर्त रहेगा। ये भी अच्छा समय है, इसमें भी आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। और वैसे भी अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:52 से दोपहर 12:39 तक। ये भी अति शुभ मुहूर्त है, तो आप इसमें भी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि सुबह 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक, 12:30-1 बजे तक आप अच्छा समय रहेगा। इस दरमियान कन्याओं की पूजन करके कन्याओं को भोजन करवाएं। अच्छा मित्रों, कन्या पूजन की विधि की बात करें ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कन्या पूजन में लड़कियों की संख्या या तो 5 में होनी चाहिए, या तो 7 में, और या तो 9 हो तो बहुत ही अति शुभ रहेगा। 9 कन्याओं को करवा ले। और यहाँ पर आपको एक लड़के की भी आवश्यकता होगी। 9 कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर भोजन करवाया जाता है और लड़के को भैरव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब एक लड़के को भी, एक छोटे बच्चे को भी भोजन करवा देना तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी और आपके मोहल्ले में आसपास एक्स्ट्रा बच्चे बच्ची हैं तो उनको भी आप करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संख्या 9 में और ऐसे तो जरूर रखें, आप कम से कम 9 रखें तो बढ़िया है। और बाकी अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी कन्याएं हैं उनका पूजन कर लें और उनको भोजन करवा दें। और जो बाकी बची हुई कन्याएं हैं ना, उस हिसाब से आप गायों को भोजन करवा दें। जैसे मान लीजिए आपने 5 कन्याओं को भोजन करवा दिया तो 4 गायों को भी आप खाना खिला दे, रोटी दे दें, उनको गुड़ वगैरह दे दें। अच्छा, कन्या पूजन विधि में सबसे पहले बात का ध्यान रखें कि जो लड़कियां, जो बच्चियां आपके घर पर खाना खाने के लिए आएगी, उनको एक थाली वगैरह में स्वच्छ जल में, परात वगैरह में रख दें और उनके पैर धुलाएं अच्छे से। फिर उनको आसन पर बिठाएं। फिर सभी कन्याओं और लड़के को तिलक लगाएं। फिर कन्याओं और भैरव स्वरूप लड़के की आरती करें। एक थाली में दीपक जला करके उसमें कुमकुम, अक्षत, चावल वगैरह रख करके उनकी आरती करें और उनको तिलक लगाएं। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ये बात का ध्यान रखें, उनको खाली हाथ घर से ना भेजें, कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में जरूर दें। एक फल फ्रूट दे सकते हैं आप उनको, एक केला दे सकते हैं, एक एप्पल दे सकते हैं, या 10 रुपए बिस्किट का पैकेट, ऐसा कुछ उनको दक्षिणा के रूप में, जैसे अपन पंडित वगैरह को देते हैं ना, उस तरह से उनको घर से खाली हाथ ना भेजें। सभी कन्याओं के भोजन करने के बाद उनको विदा करने से पहले उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि कन्याएं साक्षात मां जगदम्बे का रूप मानी जाती है ना। तो इस विधि से आप कन्या पूजन करें। और शुभ मुहूर्त का समय भी मैंने आपको बता दिया। बाकी हम सबकी यही प्रार्थना है कि आपकी जिंदगी पर मां देवी की कृपा दृष्टि, कृपा प्रसाद, आशीर्वाद बना रहे। आपकी जिंदगी की दुख दर्द समस्याएं दूर हो और सुख समृद्धि आपके घर पर आए, धन धान्य की पूर्ति हो। हम सबकी यही प्रार्थना है। जय मां जगदम्बे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय मां।